सबसे पहले ये बड़ी खबर, 16 दिसंबर से चल रहा दाड़ला घाट और बरमाणा सीमेंट प्लांट विवाद सुलझ गया है। जी हां, आखिरकार लंबे समय से चल रहा ये विवाद सुलझ गया है। इसका समाधान आज की बैठक में निकल आया है। अब कल से दोनों सीमेंट प्लांट खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की सचिवालय में और इस विवाद को खत्म कर दिया गया है। आज की बैठक में माल भाड़े को लेकर फैसला हो गया है, सहमति बन गई है और बैठक में तय हुआ है कि सिंगल एक्सएल ट्रक का रेट 10 रुपए 30 पैसे होगा और मल्टी एक्सएल ट्रक का रेट 9 रुपए 30 पैसे तय किया गया है। साथ ही डीजल पर बढ़ाए गए रेट को भी सरकार कम करने पर विचार करेगी। आपको यहां पर जानकारी दे दें कि सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर सीएम ने सचिवालय में बैठक बुलाई थी। पहले भी 2 दौर की वार्ता हो चुकी थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला था। सीमेंट कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच माल भाड़े को लेकर यह विवाद चल रहा था, जिसे लेकर आज एक बार फिर से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आखिरकार इस विवाद का समाधान निकल आया है और 2 महीने से ज्यादा समय से बंद पड़े इस सीमेंट प्लांट को अब कल से खोल दिया जाएगा और तमाम ट्रक ऑपरेटर्स भी अपना काम शुरू कर देंगे। हालांकि ट्रक ऑपरेटर्स की ओर से यह भी कहा गया है कि एक बार वो यूनियन से चर्चा करने के बाद कल काम पर वापस लौटने को लेकर फैसला सुनाएंगे। ये सहमति हमारी सरकार के मध्यस्थता से और हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, इन्होंने एक विवेक का परिचय दिया और कंपनी वालों ने भी एक विवेक का परिचय दिया, जिसके कारण आज ये सहमति बनी है और कल से हमारे ये जो दोनों कंपनियां खुल जाएगी और जो एक इश्यूज़ है उसको हम आने वाले समय में उसको भी सेटल किया जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के 5 दिन बाद ही विवाद शुरू हो गया। ट्रक ऑपरेटर सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ी, अपने हक की लड़ाई लड़ी। इस दृष्टिकोण से आज इस विवाद का अंत हुआ। हिमाचल प्रदेश में 2 महीने से ज़्यादा का समय सीमेंट विवाद को लेकर हो चुका था और आज मुख्यमंत्री ने बैठक ली है। विवाद को सुलझाने का जो प्रयास है वो किया गया है। ट्रक यूनियन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, क्या बैठक में रहा? मैं रामकृष्ण शर्मा, दी बागल लैंड लूजर परिवहन सहकारी सभा दाड़ला घाट का मैं फार्मर प्रेसिडेंट हूँ और कोर कमेटी का मेंबर हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगदीश ठाकुर जी, ये भी हमारे सोसाइटी के साबका उप प्रधान हैं। सर, मुख्यमंत्री ने आज बैठक ली है, रेट्स को लेकर चर्चा हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई है? चर्चा उसमें देखिए 9:30 10:30 का आज एक उन्होंने फिगर अनाउंस किया है, जो कि पहले हमारा 10 और 10-15 के बीच का था, उससे बढ़ के हमें मिला है आज। तो काफ़ी सम्मानजनक, मैम इसको कहेंगे कि काफ़ी सम्मानजनक है। क्योंकि सर रेट को लेकर ही विवाद नहीं था, कोई अन्य मसले भी थे। कौन कौन से ऐसे मसले हैं? देखिए, अन्य हमारे जो इश्यूज थे उसमें हमारा जो एनुअल हाइक है वो हमारा मेजर कंसर्न उस पर था कि अब फ्यूचर में हमारा फार्मूला क्या होगा जिसके ऊपर हमारा कोई हाइक मिलेगी। तो उसमें एक लंबी मैराथन के बाद गवर्नमेंट के प्रयासों से और नजीम जी के प्रयासों से ये आज फाइनली डिसाइड हुआ कि ओल्ड फार्मूला ही अप्लाई होगा, जिसके तहत हमें एनुअल हाइक मिलेगी। प्लस जो डिस्पैच का है और दूसरा इशूज है उसके लिए डीसी साहब फार्मूला तय किया गया है। क्या कुछ उस फार्मूले में है? उस फार्मूले में है कि जितना हमारा टायर का है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, चेसिस के रेट्स हैं और उसमें टैक्सीज हैं, इंश्योरेंसेज है, उसमें वेजेज हैं, ये इसमें जितना भी इंक्रीज होगा, हाइक होगी, उतने ही प्रतिशत के हिसाब से हमें हाइक भी मिलती है। ये इस फार्मूले का पार्ट एंड पार्सल है। तो सर, आने वाले दिनों में किस तरह से वो कमेटी कार्य करेगी? देखिए, कमेटी जब पुराना फार्मूला मान लिया गया है तो हमारे बीच में झगड़े की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। अगर वो फार्मूला इसको नहीं मानते तो हमारे बीच में आज जो मर्जी हमें फ्रेट मिल जाता, लेकिन डिस्प्यूट ख़त्म नहीं होता उसके बावजूद भी। वहीं सर, जो रेट तय किए गए हैं, तो वो जो रेट तय किए गए हैं हालांकि पहले से बढ़कर ही आपको अभी दिए गए हैं, तो कितने वो रेट हैं और उससे पहले कितने रेट आपको मिल रहे थे? देखिए, अभी तो उसमें तो हम कह सकते हैं कि फ्रेट का अगर देखें तो 6 रुपये से शुरुआत हुई थी अडानी की। हम 10 रुपये 58 पैसे में काम कर रहे थे, तो उसमें हमने कहीं ना कहीं तो 10-20 पैसे का तो हमने लॉस हुआ है। बाकी ये कि अगर फ्यूचर में इस डेडलॉक को ख़त्म करना है, लोगों की आजीविका को बचाना है, पूरे हिमाचल की इकॉनमी को बचाना है, उसके तहत हमने एक ये डिसीजन लिया है कि सीएम साहब ने जो आज अनाउंस किया फ्रेट उसको ऑनर किया जाए। कितना नुकसान सर अब तक हो चुका है? क्योंकि 67-68 दिन का जो लंबा समय है वो हो चुका है।
इसमें नुकसान तो हमारा काफ़ी हुआ है लोगों का, उसको तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लगभग 3000 गाड़ियाँ हिमाचल में हैं, हमारे दाड़ला घाट में कार्य कर रही थी। तो ये लगभग एक जो महीने का डिस्पैच हमारा ये गाड़ी का जो रेवेन्यू होता था, छोटी गाड़ी का 1 लाख के आसपास, बड़ी गाड़ी का लगभग 2 लाख के आसपास, तो उसको आप कैलकुलेट करें कि बहुत बड़ा एक फिगर था। कल से प्लांट शुरू हो जाएंगे? प्लांट शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारी मॉडलिटीज अभी तय होनी है। जो बाकी इशूज़ पे हैं अभी वो डीसी साहब हमें बुलाएंगे तभी होगी। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया शिमला, हिमाचल प्रदेश।